Welcome back, Math Wizards. Get ready to level up your skills as we dive into worksheet 1 of this chapter. This isn't just about solving questions, it's about unlocking your inner math ninja with smart tricks, clear steps, and a whole lot of fun. So, sharpen those pencils, bring your curiosity, and let's conquer every question like a pro. Don't forget to like, share, and subscribe because maths is cooler when we learn it together. In this video, we are going to practice worksheet 1, questions 1 to 8, including step-by-step solutions with figures. There are also some extra practice questions for you all to reinforce concepts and test your application skills. A field is in the shape of a rectangle whose length is 130 meter and breadth is 95 meter. Find the cost of fencing the field at 20 rupees per meter. So let's figure it out. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया गया है। उस फील्ड का जो हमारा लेंथ है वो है 130 मीटर्स एंड ब्रेथ है 95 मीटर्स का। हमें इस फील्ड के आसपास एक फेंस लगाना है क्योंकि हम फेंस उसकी बॉर्डर पे लगाएंगे दैट इज द बाउंड्री पे, तो हम इस फील्ड का पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर हम फिर उसका कॉस्ट निकालेंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेंथ हमें गिवन है 130 मीटर, ब्रेथ इज 95 मीटर, कॉस्ट पर मीटर इज ₹20। बिफोर सॉल्विंग अ क्वेश्चन हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि हमें जिस यूनिट में कॉस्ट दिया गया है हमें कैलकुलेशन उसी यूनिट में करना है, बिकॉज हमें कॉस्ट पर मीटर के हिसाब से दी गई है। सो हमारी जो डायमेंशंस है वो भी मीटर में ही होनी चाहिए, नहीं तो फिर हमें कन्वर्जन करनी पड़ती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों मीटर में है, दोनों का यूनिट सेम है एंड कॉस्ट भी हमें मीटर के हिसाब से दी गई है। सो इसके अंदर हम कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे। नाउ एज वी नो कि ये जो फील्ड है हमारी ये रेक्टेंगुलर है एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब जो हमारी लेंथ है वो है 130 एंड ब्रेथ है हमारी 95। अकॉर्डिंग टू द बॉड मास रूल सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ऐड करेंगे। सो 130 प्लस 95 हमें देता है 225। इस 225 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पेरीमीटर होगा 450 meters. Now, the third step is to find the total cost. Total cost निकालने के लिए हम पेरीमीटर को कॉस्ट पर मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। पेरीमीटर जो हमने कैलकुलेट किया था वो है हमारा 450 एंड कॉस्ट पर मीटर हमें दी गई थी ₹20। 450 इंटू 20 हमारा प्रोडक्ट होता है 9000। सो हमारी कॉस्ट पड़ेगी ₹9000। सो हमारा फाइनल आंसर है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इज ₹9000। Here is a practice question for you all. Akshay goes 3 times around a rectangular field whose length and breadth are 25 meter and 19 meter respectively. How much distance does he cover? So let's figure it out. ये हमें एक rectangular field दी गई है। इस field का जो length है वो हमें 25 meters का दिया गया है and breadth is 19 meters. अक्षय जो है इस field के 3 rounds कवर करता है। एज वी नो कि अक्षय जो है वो फील्ड की बाउंड्री पे ही रन कर रहा है। सो टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड हमें सबसे पहले इस फील्ड का पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा।
तो लेंथ हमें गिवन है 25 मीटर्स की, ब्रेथ हमें गिवन है 19 मीटर्स, नंबर ऑफ राउंड्स हमें गिवन है 3। नाउ एज वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 2 इंटू 25 प्लस 19। अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल सबसे पहले हम ब्रैकेट ऐड करेंगे, सो 25 प्लस 19 हमारा है 44। 44 इंटू 2 इज 88 मीटर, मतलब कि 1 राउंड में अक्षय 88 मीटर्स को कवर करेगा। नाउ लेट्स फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। एज वी नो टोटल डिस्टेंस जो अक्षय ने ट्रैवल किया है वो होगा पेरीमीटर इंटू नंबर ऑफ राउंड्स। सो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड हमारी थी 88 मीटर्स और अक्षय ने कितने राउंड्स लिए थे? 3 राउंड्स। तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 88 इंटू 3, दैट इज 264 मीटर्स का। सो हमारा फाइनल आंसर है अक्षय covers 264 meters. Here is a practice question for you all. The length of one side of a square field is 25 meters. Find the cost of fencing at the rate of rupees 18 per meter. So let's figure it out. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक स्क्वायर फील्ड गिवन है। स्क्वायर फील्ड का जो हमारा साइड है वो है 25 मीटर्स का। अगर हमें इस फील्ड पे ये फेंस प्लेस करना है सो हम ये फेंस उसकी बाउंड्री पे प्लेस करेंगे। सो अगर हम कुछ चीज सिर्फ बाउंड्री पे प्लेस करते हैं सो हमें उस चीज का क्या कैलकुलेट करना होता है? पेरीमीटर। सो इन दिस क्वेश्चन हमें क्या क्या चीजें गिवन है? साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड विच इज 25 मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 18 पर मीटर। सो पहले हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि हमारे दोनों यूनिट्स सेम दिए गए हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड विथ कैलकुलेशन ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एज वी नो होता है 4 इंटू साइड, सो वी विल मल्टीप्लाई 4 बाय 25। 4 इंटू 25 हमारा होता है 100 मीटर्स। सो पेरीमीटर हो गया हमारा 100 मीटर्स। Let's find the total cost of fencing. So to find the total cost हमें पेरीमीटर को कॉस्ट पर मीटर से मल्टीप्लाई करना है। सो हमारा पेरीमीटर है 100 मीटर एंड कॉस्ट हमें दी गई थी 18 पर मीटर। सो हमारी टोटल कॉस्ट होगी रुपीज 1800। तो हमारा फाइनल आंसर है the cost of fencing the square field is rupees 1800. Here is a practice question for you all. Raju ran around a rectangular garden of length 30 meter and breadth 15 meter. Manu ran around a square field of side 35 meter. Who covered more distance and by how much? So let's figure it out. सबसे पहले हम राजू के केस को कंसिडर करते हैं। सो राजू जो है वो एक रेक्टेंगुलर गार्डन के राउंड रन कर रहा है जिसका लेंथ हमें दिया गया है 30 मीटर का और ब्रेथ हमें दी गई है 15 मीटर की। क्योंकि वो उसकी बाउंड्री पे रन कर रहा है सो हमें इस फील्ड का क्या कैलकुलेट करना है? पेरीमीटर। सो लेट्स फिगर इट आउट। इन राजू's केस लेंथ हमें दी गई है 30 मीटर की और ब्रेथ हमें दी गई है 15 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एज वी नो इज 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज 2 इंटू 30 प्लस 15। अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 30 प्लस 15 इज 45। 45 into 2 is 90. So राजू ने 90 मीटर्स रन किया है। Let's see मनु's केस। मनु अब एक स्क्वायर फील्ड के आसपास रन कर रहा है
जिसकी साइड है हमारी 35 मीटर की। सो लेट्स फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय मनु। सो साइड ऑफ स्क्वायर हमें दिया गया है 35 मीटर। एज वी नो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया हमारा 4 इंटू 35। 4 इंटू 35 हमारा है 140 मीटर्स। सो मनु ने 140 मीटर्स रन किया है। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि किसने ज्यादा रन किया है और कितना ज्यादा रन किया है। सो एज वी सी मनु ने 140 मीटर रन किया था एंड राजू ने 90 मीटर्स। 140 इज ग्रेटर देन 90, दैट मीन्स मनु ने ज्यादा डिस्टेंस रन किया था। अब कितना ज्यादा रन किया था उसको निकालने के लिए हम इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर देंगे। 140 minus 90 is equal to 50. So, Manu covered more distance than Raju by 50 meters. Vineet wants to polish the floor of a room which is 140 centimeter long and 120 centimeter wide. The charges for polishing the floor is rupees 52 per square meter. What will be the cost of polishing the floor of the room? So let's figure it out. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक रेक्टेंगुलर फ्लोर दिया गया है जिसकी डायमेंशंस है 120 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर। लेकिन जो हमें कॉस्ट दी गई है वो मीटर के हिसाब से दी गई है। सो बिफोर प्रोसीडिंग विद आवर कैलकुलेशन हमें जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी कि हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है। अब विनीत का जो फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल का लेंथ हमें मीटर्स में दिया गया है 1.4 मीटर एंड ब्रेथ इज 1.2 मीटर। अब जब विनीत इस फ्लोर को पॉलिश करेगा सो वो इंटायर स्पेस जो ये फ्लोर एनक्लोज कर रहा है उसको कवर करेगा। सो एज वी नो एंटायर स्पेस एनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर हमारा क्या होता है, एरिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फ्लोर का एरिया। तो सबसे पहले हमें यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट करना है। एज वी नो कि 1 मीटर के अंदर हमारे 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। मीटर सेंटीमीटर से ग्रेटर होते हैं। अब जब हम किसी स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम कन्वर्जन वैल्यू को डिवाइड करते हैं। जैसे कि 140 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको 100 से डिवाइड करेंगे बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग अ स्मॉलर यूनिट दैट इज द सेंटीमीटर into a bigger unit that is the meter. So 140 divided by 100 हमारा होगा 1.4 meter. Now let's see the width conversion. 120 centimeters को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे so we will get 120 divided by 100 is equal to 1.2 meter. Now हमारी डायमेंशंस मीटर में हो गई। Length is 1.4 meter and width is 1.2 meters. Now let's calculate the area of the floor. Area of rectangle हमारा होता है length into breadth, that is 1.4 into 1.2. 14 into 12 का हमारा प्रोडक्ट है 168। यहाँ पे हमें 1 डेसिमल प्लेस गिवन है और यहाँ भी हमें 1 डेसिमल प्लेस गिवन है। टोटल डेसिमल प्लेसेस हमारी होगी 2। तो हम 2 प्लेसेस पहले डेसिमल लगाएंगे तो हमारा एरिया हो जाएगा 1.68 मीटर स्क्वायर। नाउ लेट्स कैलकुलेट द कॉस्ट। कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर हमें गिवन है ₹52। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम एरिया को कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल कॉस्ट हमारी होगी 1.68 इंटू 52।
168 into 52 is 8736. सो यहाँ पे हमें 2 डेसिमल प्लेसेस गिवन है और यहाँ पे कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं है, तो टोटल डेसिमल प्लेसेस हो गई हमारी 2। तो हम 2 डिजिट्स पहले अपना डेसिमल जो है वो प्लेस करेंगे। सो हमारा फाइनल आंसर है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹87.36। A carpet is 6 meter long and 4.5 meter wide. Find the area of the carpet. Also find the cost of the carpet if it costs rupees 45 per square meter. So let's figure it out. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक कारपेट दिया गया है जिसकी लेंथ है 6 मीटर की एंड ब्रेथ है 4.5 मीटर की। हमें ये बताना है कि इस कारपेट का कितना एरिया है। क्योंकि ये कारपेट हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है, सो हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज लेंथ इंटू ब्रेथ। 45 इंटू 6 होता है हमारा 270। एज वी कैन सी कि यहाँ पे हमारी कोई डेसिमल प्लेस नहीं है और यहाँ पे हमारी 1 डेसिमल प्लेस गिवन है, तो टोटल डेसिमल प्लेसेस हो गई हमारी 1। सो हम 1 डिजिट पहले जब डेसिमल लगाएंगे तो हमारा नंबर बचेगा 27। सो एरिया ऑफ द कारपेट है हमारा 27 मीटर स्क्वायर। नाउ लेट्स फाइंड द कॉस्ट। कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर हमें गिवन है 45। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम एरिया को पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 27 इंटू 45। 27 इंटू 45 का हमारा प्रोडक्ट है 1215। तो हमारा टोटल कॉस्ट है ₹1215। Final answers are area of carpet 27 meter square and cost of the carpet is ₹1215. Here are some practice questions for you all. A square park is to be watered. If one side of the park is 4.2 meter, find the area to be watered. So let's figure it out. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक स्क्वायर पार्क गिवन है। इस पार्क की हमारी डायमेंशंस है 4.2 बाय 4.2 मीटर्स की। हमें बताना है कि अगर हम इस पार्क को वाटर करेंगे सो हम कितने एरिया पे वाटर करेंगे। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ दिस पार्क। सो लेट्स फाइंड आउट। हमें साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है 4.2 मीटर्स। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड इंटू साइड, तो एरिया ऑफ पार्क हो जाएगा हमारा 4.2 इंटू 4.2। 42 इंटू 42 हमारा होता है 1764। एज वी कैन सी कि हमें यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस गिवन है और यहाँ पे भी 1 डेसिमल प्लेस गिवन है, तो टोटल डेसिमल प्लेसेस हो गई हमारे पास 2। तो हम 2 प्लेस पहले अपना डेसिमल प्लेस करेंगे। सो एरिया ऑफ द पार्क इज 17.64 मीटर स्क्वायर। सो हमारा फाइनल आंसर है एरिया टू बी वाटर्ड इज 17.64 meter square. Which playground has bigger area? One that measures 50 meter by 40 meter or the other that measures 75 meter by 20 meter. So let's figure it out. सबसे पहले प्लेग्राउंड 1 की हमें डायमेंशंस गिवन है
40 मीटर बाय 50 मीटर। सो उसका लेंथ है 50 एंड ब्रेथ है 40। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड 1 होएगा 50 इंटू 40। 50 इंटू 40 हमारा होता है 2000 मीटर स्क्वायर। नाउ लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ सेकंड प्लेग्राउंड। सेकंड प्लेग्राउंड का हमें लेंथ गिवन है 75 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है 20 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड 2 हमारा होएगा 75 इंटू 20। 75 इंटू 20 होता है हमारा 1500 मीटर स्क्वायर। सो हमारा फाइनल आंसर है प्लेग्राउंड 1 का एरिया इज 2000 मीटर स्क्वायर। प्लेग्राउंड 2 का एरिया इज 1500 मीटर स्क्वायर। As 2000 is greater than 1500, therefore playground 1 is bigger. Here are some practice questions for you all. This is the end of today's lesson. In the next video, we will begin working on worksheet 2 of this chapter. So stay tuned and keep practicing. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Monday for more fun and learning.